राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सरकार को अब विरोध के स्वर झेलने पड़ रहे हैं। मंत्रिमंडल में राजपूत समाज के 3 विधायकों को जगह मिल गई है। इसके बाद में राजपूत समाज का के अंदर रोष है कि उन्हें अपेक्षित व्यवहार किया गया और उन्हें जो जगह मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। हम उन जब हमारे साथ में राजपूत सभा के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है? क्या सोचते हैं आप किस चीज़ को लेकर आपका विरोध है? विरोध जो अभी सरकार बनी है इसमें मंत्रिमंडल को लेकर हमारा विरोध है और मंत्रिमंडल में जो हमें उपयुक्त मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 3 मंत्री ही बनाए हैं, तो ये हमारा विरोध है। उप मुख्यमंत्री में जगह मिल गई, फिर भी रोष? तो जिस हिसाब से हमारे को सीटें मिली है, जो हमारे 18 मतलब 16 विधायक बीजेपी के हैं, 2 विधायक निर्दलीय वो भी बीजेपी के। 18 विधायकों को देखते हुए हमें बहुत ही कम नेतृत्व मिला है। किस चीज़ को लेकर विरोध है? अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, हालाँकि 25 मंत्री बनाए गए हैं, 5 अभी बाकी है, फिर भी आप रोष प्रकट कर रहे हैं। 90% राजपूतों ने भाजपा को वोट दिया, बावजूद जितने मंत्री बनाने चाहिए थे वो नहीं बने। तो आम राजपूत खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है आम राजपूत। अब लोकसभा में इनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या मांग करेंगे आगे जो 5 मंत्री अभी भी बनाने बाकी है, क्या मांग करेंगे कि राज्य सभा को मिले? मिलने चाहिए, देने चाहिए इनको। यदि उनको लोकसभा में वोट लेना तो करना चाहिए इनको, नहीं तो आम राजपूत खुश नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ सकता है, जिस तरह से मंत्रिमंडल में अपेक्षित व्यवहार किया गया है? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि राजपूतों का जो वोटिंग व्यवहार है, लोकतंत्र में जिस तरह से सोच है और एक समर्थन देने की एक शैली बनी हुई है, अब लंबे समय से भाजपा के समर्थित रहा है राजपूत समाज। कोई ऐसी जगह नहीं पूरे प्रदेश में जहाँ पे राजपूत समाज एकमुश्त भाजपा के अतिरिक्त किसी अन्य दल को वोट वोट करता हो। उसके बावजूद भी इस तरह का व्यवहार होना जो आशा के अनुकूल या संतोषजनक कहा जाए, वो प्रतिनिधित्व राजपूत समाज को मंत्रिमंडल में नहीं मिला है। इसलिए राजपूत समाज में सोशल मीडिया से लेकर और आम बोलचाल में आप जहाँ कहीं भी 5 लोग इकट्ठे होंगे तो इस बात की चर्चा है कि राजपूत समाज के अंदर इस आक्रोश है। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में 2 ही मंत्री जो है बनाए गए थे राजपूत समाज से। इस बार 3 को जगह मिल गई। अभी 5 मंत्री बनाने बाकी है, फिर भी रोष? नहीं, उसका कारण है कि देखिए, गहलोत सरकार में अगर 2 मंत्री भी बने हैं तो भी हमारे लिए संतोषजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि राजपूत समाज का वो एक जो वोटिंग व्यवहार है वो भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक नहीं रहा है। जहाँ रहा वहां से लोग जीते हैं, तो उन्होंने अगर 2 दिए, लेकिन राजपूत समाज का 90% तबका जो है भाजपा के साथ रहता है और उनको समर्थन करता है और उन्हीं को वोट करता है। उसके बावजूद केवल 3 लोगों को मंत्री बनाया जाना ये तो उपयुक्त नहीं हुआ। इसलिए कहीं न कहीं राजपूत समाज शायद आने वाले दिनों में, आने वाले किसी भी प्रकार के चुनाव में इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो सकता है कि अब हमें अपना व्यवहार इस लोकतंत्र में बदलना पड़ेगा। शायद इस बात की संभावना हो सकती है, लोग इस बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं अब। किस तरह से व्यवहार परिवर्तित? क्या वोटिंग पैटर्न चेंज करेंगे? क्या निर्दलीय पर भरोसा जताया जाएगा या कांग्रेस पर भरोसा जताया जाएगा? पूरी संभावना इस बात की कि हम जो जिस तरह से परंपरागत रूप से जिस दल के साथ हमेशा बंधे हुए हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी, वो अब शायद आने वाले दिनों में ये ना रहे। हम इसके अतिरिक्त भी अन्य विकल्पों पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना, जहाँ कहीं भी हमें हमारी प्रबल संभावना नजर आएगी, वहाँ हमारे लोगों के साथ खड़े रहने का इसमें मौका रहेगा। ऐसी इस बात की संभावना है। परंपरागत वोट भाजपा का माना जाता है राजपूत समाज। इसी कारण कहीं अपेक्षित व्यवहार तो नहीं किया जा रहा? बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरीके से राजपूत समाज 90% वोट देता है और उसके बाद में जब मौका आता है तब उसकी उपेक्षा की जाती है, और उन्होंने ये मान लिया है कि राजपूत समाज परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का है, इनकी मजबूरी है या बंधुआ मजदूर समझ के इस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ मैं मानता हूं कि हमारे समाज की भी कमी रही है, जो समाज को हम ये समझा नहीं पाए कि एक तरफ और आंखें मीच के पूरा भरोसा करके जिस तरीके से साथ दिया, उस तरीके से उन्होंने वो भरोसा नहीं निभाया। तो राजपूत समाज को अब मजबूर होकर और सोचकर आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर राजपूत समाज हमेशा काबिज रहा है जब भी भाजपा की सरकार बनी है। इस बार उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है दिया कुमारी जी को।
क्या उप मुख्यमंत्री जो पद है वो कंपनसेट नहीं कर सकता मुख्यमंत्री के पद को? जिस तरीके से राजपूत समाज, ये भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें नहीं आती थी, एमपी में 2 सीटें आती थी पूरे हिंदुस्तान में। उस दिन इस पौधे को खड़ा किया था, इसको खाद बीज दिया और इसको वट वृक्ष बनाया, और जब अब फल देने की आई है टाइम, तो फल अब जिन्होंने जिस वट वृक्ष को खड़ा किया और पनपाया, उसको दरकिनार किया जा रहा है और फल कोई दूसरे जीम रहे, तो ये राजपूत समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? आप दूसरे फल खाने की बात कर रहे हैं। जाट समाज के 4 को मंत्री बनाया है, एसटी-एससी का कोई ऐसा अल्पसंख्यक का कोई सामने नहीं आया, विधायक भी नहीं है। तो ऐसे में आप मानते हैं 3 जो 12% हिस्सेदारी दी गई है 3 मंत्री पद बनाकर, तो ये सफिशिएंट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से 18 जीत का है और जिस तरीके से 26 सीटें दी थी, उसमें से 18 जीत का है, और उसमें से यदि 3 को बढ़ा दिया जाता है, कौन सी बड़ी बात? और इनको 90% सहयोग देते हैं। आज कांग्रेस के साथ में, जैसे कांग्रेस को राजपूत समाज का वोट बैंक कम रहता है, तो समझ में आती है बात। तो ये राजपूत समाज में इसीलिए ये कह रहा हूं कि हमारी भी ये कमी रही कि हम राजपूत समाज को समझा नहीं पाए, और अब ये समाज एकजुट होकर हम बैठ के विचार करके आगामी रणनीति तय करेंगे, और इस लोकसभा चुनाव के अंदर इस तरीके से आंख मीच के, एकदम आंख मूंद के हम वोट नहीं देंगे, और हमारा निर्णय लेगा राजपूत समाज, और ये खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और भी पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या सोचना है। किस तरह से सोचते हैं आप जिस तरह से पहले मुख्यमंत्री के पद पर राजपूत समाज काबिज रहा है, अब उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है दिया कुमारी जी को। क्या कंपनसेट नहीं कर सकता उप मुख्यमंत्री का पद? नहीं, उप मुख्यमंत्री का पद कोई कंपनसेट नहीं करता, वो कैबिनेट मंत्री होता है। और राजपूत सदाबहार परंपरागत 90% राजपूत है, वो एक पक्षीय बीजेपी को वोट देता है आज दिन तक। और अब जो वर्तमान जो सरकार बनी है, उसमें राजपूतों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है। और कितने मंत्री पद मिलने चाहिए आपके हिसाब कम से कम 5 जो हमेशा मिलते आए हैं। अभी विभाग नहीं दिए गए हैं, इससे पहले आप में रोष है, क्या पता जो 3 मंत्री पद दिए गए उनको एक अच्छे विभाग दिए जाए, इसका वेट कर सकते थे आप? वेट क्या 3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है, वो तो कैबिनेट मंत्री में आया है, ठीक है ना। विभाग क्या देंगे? हमने जो 90% वोट बीजेपी को दिए आंख मीच के, और हमेशा उनके साथ रहते हैं। पिछली बार हमने नहीं दिए तो बीजेपी जीती नहीं थी, ठीक है ना। विधायक जो है वो ज्यादा संख्या में है और वोटर्स भी है जो राजपूत समाज के, वो भाजपा को वोट करते हैं, ऐसे में मंत्री पद ज्यादा मिलना चाहिए आपके कहना है? बिल्कुल ज्यादा मिलना चाहिए, कम से कम 5 तो मिलने ही चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हैं, हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 5 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। इससे पहले राजपूत समाज में रोष शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि जो मंत्रिमंडल में जगह दी गई है वो सफिशिएंट नहीं है, इससे बढ़कर 2 मंत्री पद और मिलना चाहिए। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।